हाँ तो मेरे प्यारे बच्चों, आप सब कैसे हैं? उम्मीद करता हूँ कि आप सब बहुत अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे। तो देखिए, आज हम लोग पढ़ने वाला है 10th क्लास का मैथ, जो कि त्रिकोणमिति है। चैप्टर का नाम है त्रिकोणमिति, ट्रिगोनियोमेट्री। यानी अगर इसको हम नहीं पढ़ते हैं ना बाबू, बहुत बिहार बोर्ड में बार बार क्वेश्चन पूछता है। इसलिए इस बुक को, इस चैप्टर को पढ़ना बहुत ही जरूरी है, ठीक ना। आप लोग कापी और पेन लेकर बैठिए और इस वीडियो को हेडफोन लगा लीजिए या बॉक्स वॉक्स जो भी उसमें कनेक्ट करा लीजिए, और आप लोग थोड़ा कॉम्प्रोमाइज़ कीजिएगा जो भी दिक्कत हो तो, ठीक। तो हम लोग आज सबसे पहले बेसिक पढ़ेंगे। अगर हम बेसिक नहीं जाने तो कुछ नहीं जानेंगे, ठीक ना। और बेसिक जब नहीं आएगा तो आगे में क्वेश्चन नहीं बन पाएगा। पार्ट जो है ना, वीडियो का पार्ट अलग अलग बनाएंगे ताकि आप लोग आसानी से समझ सकेंगे और पढ़ सकेंगे, ठीक। तो आज हम पढ़ाएंगे बेसिक। बेसिक में क्या क्या होता है, किससे क्या कहते हैं, ये सब सीख लेंगे ना। जो सूत्र याद कर लेंगे तो क्वेश्चन ऑटोमेटिक बनने लगेगा, ठीक ना। तो हमारे साथ जुड़े रहिए, आपको हम शुरू से अंत तक पढ़ाएंगे, ठीक ना। तो मेरे चैनल पर पहली बार आए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा, कहीं फायदा होगा और क्या, देखते रहिएगा वीडियो मेरा, ठीक ना। और मैं पढ़ाने का तरीका कैसा है आप लोग कमेंट में जरूर बताइएगा, ताकि हम मोटिवेट होंगे थोड़ा वीडियो बनाने के लिए। और कैसा है, और कोई मिस्टेक भी होता है तो आप लोग जरूर में बताइए कहाँ मिस्टेक हो रहा है, क्या गलती हो रहा है, ताकि हम उसको क्या करेंगे, सुधार करेंगे। ओके, चलते हैं अपने क्लास की ओर। ओके, हम लोग पढ़ने वाले मैथ, ठीक, मैथ। ओके, इस तरह का एक त्रिभुज बनता है ऐसा। ओके, ऐसा त्रिभुज बनाए यहाँ पे, इसको नाम देते हैं ए, इसको कहते हैं बी, इसको कहते हैं सी, ठीक। इस तरह बनाएंगे एक त्रिभुज, इस तरह बना देंगे। ओके, इसको कहेंगे ए, इसको कहेंगे बी, इसको कहेंगे सी। बस संकेत है इसका, ठीक ना। और यहाँ पर 90 डिग्री का कोण बनना चाहिए, 90 डिग्री का। और यहाँ पर रखते हैं थीटा। फिक्स नहीं है, कहीं भी थीटा रहेगा, लगभग सब थीटा यहीं पे रहता है। जैसे कि अगर दे देगा साइन थीटा, बस सिर्फ यहाँ क्या दिया है, थीटा दिया है, तो कहाँ थीटा रखेंगे, हरदम कहाँ पर रखेंगे, सी के पास थीटा रखेंगे। लेकिन कभी कह दे साइन ए, इसका मतलब हुआ हम ए का थीटा रखें यहाँ पे, या तो ए को हम यहाँ पर रख सकते हैं, यहाँ पे ए रख लीजिए, यहाँ पे बी सी रख लीजिए, मतलब ए यहाँ पर रखना पड़ेगा। जहाँ थीटा देगा तो सी पर रख देंगे, जहाँ ए दे देगा ए का थीटा रखेगा। इस तरह के इसको बनाएंगे, ठीक ना। चलिए हम आपको बताते हैं किसी नाम से दर्शाते हैं, इसके बारे में आगे हम पढ़ाते हैं। देखिए बच्चों, इसे हम कहते हैं लंब, इसे हम कहते हैं लंब, इसे कहते हैं हम आधार, इसे कहते हैं हम कर्ण। ओके, तीन गो है त्रिभुज, देखिए यहाँ पे जो भी है कर्ण, इसका देखिए एक लंब है, एक आधार है, कर्ण है। ओके, इसको याद किस तरह रखेंगे, ठीक ना। किसको किस तरह दर्शाते हैं, इसको याद किस तरह रखें, सबसे बड़ी बात है। तो देखिए सबसे पहले हम क्या करेंगे, जो लंबा है यानी कि जो इस तरह खड़ा है, इस तरह जो लंबा है उसे क्या कहेंगे, लंब कहेंगे। जो इस तरह खड़ा होगा, इसे का खड़े क्या है, लंबे हैं, खड़े हैं। ओके, इसे क्या कहेंगे, लंब। ओके, और जब इसको पेन इस तरह है माना करते, इसको कहेंगे लंब। जैसे ये इस तरह हुआ तो क्या हो गया, आधारित हो गया। यानी कि अब हम किसी पर आधारित हैं, तो धरती पर आधारित है ना, खड़े किस में है, धरती पर। इसी तरह धरती पर आधारित है। आधार से मतलब क्या हुआ है, खड़ा हुआ है। ये तो खुद खड़ा हुआ है, लेकिन क्या है, धरती से सटा हुआ है, मतलब आधारित है। इससे अस से याद रखेंगे आधार, ठीक ना बाबू। इसको क्या कहेंगे, जब नीचे आधार पे ना, इसलिए क्या कहेंगे, इसको आधार। अब रहा बात ये कर्ण, ये झुका हुआ होता है, देखते हैं यहाँ से और यहाँ तक है झुका हुआ। सबसे लंबा यही होता है कर्ण वाला भाग, इसे कहेंगे कर्ण। जो बड़ा रहेगा इस तरह से कह देंगे कर्ण, जो नीचे आधार रहेगा इसे क्या कहेंगे, आधार। जो आधारित रहेगा उसे आधार, और जो इस तरह से खड़ा रहेगा इस तरह, उसे क्या कह देंगे, लंब। ओके, और यहाँ पर 90 डिग्री का कोण बनना होना चाहिए, और यहाँ पर क्या रहना चाहिए, थीटा। इसको ए कह देंगे, इसको बी कह देंगे, इसको सी कह देंगे। ओके, यहाँ तक समझ आया होगा। चलिए ठीक है, यहाँ पर आप लोग कुछ सूत्र होता है, इसे याद करना है, ठीक ना।
अब सूत्र लिख रहे हैं, आप लोग थोड़ा ध्यान दीजिएगा, इसे समझ गए होंगे, ठीक ना? काफी पे लिखते जाइएगा आप लोग। यहाँ पे होता है साइन थीटा, कॉस थीटा, टेन थीटा, कॉसेक थीटा, सेक थीटा और कॉट थीटा। ठीक बाबू, नहीं होता है 6 गो, साइन, कॉस, टेन, कॉसेक, सेक, कॉट, 2 4 6। ओके, इसको याद करना पड़ रहा है, ये अगर याद नहीं होगा तो क्वेश्चन ये नहीं बनने वाला है, ठीक ना? इसको साइन का मतलब होता क्या है? तो लंब बटा कोण होता है। ये लंब बटा कोण क्या है? तो अभी हम लोग बताए यहाँ पे लंब कोण आधार, इसी में से निकाल का मान सबको भागना होता है। ठीक, इसके लिए याद करने के लिए उसमें एक ट्रिक दिया है बुक में, जैसे कि लाल बटा काका दिया है, लाल बटा काका, ठीक ना? देखिए यहाँ पर कितना अंक है, 1 2 3 4 5 6, इसमें भी कितना है 1 2 3 4 5 6। जिसको हम पारा पारी क्या कर देंगे, इसको पिछा देंगे यानी सजा देंगे। इसको हम बोल देंगे साइन, इसको बोल देंगे कॉस, इसको बोल देंगे टेन, इसको बोल देंगे कॉसेक, इसको बोल देंगे सेक, इसको बोल देंगे कॉट। ओके, साइन, कॉस, टेन, कॉसेक, सेक, कॉट। ओके, इसको याद करना है। हमें बताए हैं लंब, आधार, कोण। ठीक, तो देखिए एक है लंब, एक है आधार, एक है कोण। इसमें ABCD कौन कर लो रहा है, दिख रहा है अच्छा, जैसे LAL KKA यही है, यानी कि इसमें 6 में देखा जाए बार बार कौन अक्षर है, तो एक L है, एक K है और एक A है, इसके अलावा इसमें कुछ नहीं है। तो याद करना है, तो L से ल होता है, L से ल होता है तो ल मतलब क्या हो जाएगा, लंब हो जाएगा। यहाँ थोड़ा अपना तरीका से बता रहे हैं, तरीके बना ताकि आपको समझ आए आसानी से, ठीक ना? L का मतलब क्या हो जाएगा, ल का मतलब क्या हो जाएगा, लंब। यहाँ पर A है, A का मतलब क्या होता है, आधार, अ होता है ना, अ, A से अ, इसी तरह A से क्या कर देंगे हम, आधार यहाँ पे। और L का मतलब जानिएगा, एक लंब कहेंगे। यहाँ पे दिया K का मतलब होता है क, क्या होता है K का मतलब क, तो कर्ण से क्या, कैसे क्या हो जाएगा, कर्ण, यहाँ पर दिए कर्ण। ओके, L से लंब होगा, K से कर्ण होगा, A से आधार होगा। ओके, अब देखिए यहाँ पर दिए हैं साइन, कॉस, टेन, कोसेक, सेक, कॉट। अगर साइन का अगर मान रखना होगा किस तरह रखेंगे, देखिए जब अगर हम ऊपर हैं तो नीचे की तरफ आएंगे, ऊपर से नीचे की तरफ, अगर नीचे है तो नीचे से कहाँ जाएंगे, ऊपर की तरफ। मान लीजिए अगर आप छत पे हैं तो आप छत से ऊपर थोड़ी जाएंगे, आप नीचे आएंगे ना घर में, तो छत से क्या करना पड़ेगा, वो नीचे आना पड़ेगा। अगर नीचे है तब कहाँ जाना पड़ेगा, ऊपर जाना पड़ेगा, यानी कि छत पे। ठीक, अगर छत पे है तब आपके पास ऑप्शन है सिर्फ नीचे जाने के लिए रूम में, अगर रूम पे है तो आपका ऑप्शन है सिर्फ छत पर जाने के लिए। इसी तरह यहाँ पर समझना है, अगर हम ऊपर है तो कहाँ जाएंगे, खुद जाएंगे तो नीचे जाएंगे, इसे तो ऊपर कुछ नहीं है जाने के लिए, तो कहाँ जाएंगे, नीचे। अगर हम नीचे हैं तो कहाँ जाएंगे, ऊपर जाएंगे। यही तरीका है याद करने के लिए, ठीक ना? तो देखिए अगर साइन है तो साइन को किस तरह याद करेंगे, तो अभी बताएं L से क्या करते हैं, लंब, K से क्या करते हैं, कोण। तो ऊपर है तो कहाँ करेंगे, ऊपर से नीचे की तरफ। तो साइन मतलब क्या हो गया, लंब बटा, इसे कहते हैं बाई कहेंगे इंग्लिश में, या तो इसको क्या कर देंगे, बटा भी कर सकते हैं, लंब बटा कोण। अब कहेंगे कॉस बराबर क्या होता है, कॉस थीटा बराबर A से क्या होता है, आधार, K से क्या होता है, कोण, आधार बटा कोण। टेन थीटा है यहाँ पे, टेन का मतलब होता है L बटा A, मतलब लंब बटा आधार, इस तरह हो गया ना। यहाँ दिया कॉसेक, कॉसेक का मतलब है कि बटा लंब, यानी कि नीचे से क्या करेंगे, ऊपर जाएंगे। और इस तीनों का मान निकालना होगा तो ऊपर से नीचे की तरफ बोलेंगे, और इस तीन का मान निकालना होगा नीचे से ऊपर की तरफ बोलेंगे। ओके, ये तरीका इसे कर याद करेंगे हम लोग, ठीक ना? देखिए अगर निकालना है साइन थीटा का मान लिखना है तो L बटा K है, इस L से क्या करेंगे, लंब बटा कोण। ओके, यहाँ पे लिखते जाइए, लंब बटा कोण, आया समझ, लंब बटा
कौन। यहाँ पर a बटा k यानी कि cos थीटा बराबर क्या होगा आधार बटा कौन। a से क्या होता है आधार हो जाएगा, बटा तो बटा है, k से क्या होगा cos, तो cos का हो जाएगा कौन हो जाएगा। ओके, इसे बोलेंगे लंब आधार बटा कौन, आधार बटा कौन। ओके, यहाँ पर दिया है tan थीटा यानी कि tan थीटा ये, इसका मान क्या होगा l बटा a, l से क्या हो जाएगा लंब बटा a से क्या हो जाएगा आधार। ओके, यानी tan थीटा बराबर क्या होता है लंब बटा आधार। ठीक ना, इस तरह याद करना बहुत जरूरी है। अगर याद नहीं होगा ये सब क्वेश्चन नहीं बनने वाला। ठीक ना, अब याद बोर्ड में इस चैप्टर से बहुत काफी क्वेश्चन पूछता है बार बार। ठीक ना, देखिए cosec थीटा बराबर है तो cosec बराबर यहाँ पाएंगे ना, अब 3 को बोलना था तब ऊपर से नीचे बोल रहे थे, लेकिन इस 3 को बोलना है किस तरह बोलेंगे नीचे से ऊपर की तरफ। तो अगर cosec को बोलना है तो बोलेंगे कौन बटा लंब, यानी कि क और ल होगा ना, k से क l से ल, तो ल से क्या जाएगा लंब, k से क्या जाएगा कौन, तो cosec बराबर क्या जाएगा कौन बटा लंब। ओके, sec के बराबर क्या जाएगा कौन बटा आधार, कौन बटा आधार। ओके, यहाँ दिया cot, cot बराबर क्या होगा, तो देखिए यहाँ दिया l a बटा l यानी कि a से का जगह a, l से का जगह ल, आधार बटा लंब, आधार बटा लंब। ओके, यही है एक फार्मूला का आप लोग को याद करके रखना पड़ेगा, नहीं तो दिक्कत होगा बाद में। sin थीटा बराबर लंब बटा कौन, cos थीटा बराबर आधार बटा कौन, tan थीटा बराबर लंब बटा आधार, cosec थीटा बराबर कौन बटा लंब, sec थीटा बराबर कौन बटा आधार, cot थीटा बराबर आधार बटा लंब। इसे याद करना पड़ेगा। ठीक ना, अब बोलेंगे sin थीटा तो लंब बटा कौन होता है, cos थीटा बराबर आधार बटा कौन होता है, tan थीटा बराबर लंब बटा आधार होता है। ठीक ना, cosec थीटा बराबर कौन बटा लंब होता है, यानी कि कौन बटा लंब होगा इस तरह का। ठीक, अगर यहाँ पर मान भर देते हैं उसके बाद कहेंगे लिखने के लिए लिखिए इस तरह, जैसे कि मानिए a b c, थीटा कहाँ रहेगा यहाँ पर रहेगा, यहाँ कितना डिग्री का बना होगा आपको 90 डिग्री का। ओके, यहाँ पे देते हैं 3, यहाँ पे देते हैं 4, यहाँ पे देते हैं 5, और कहेंगे sin थीटा का मान लिखे, क्या होगा sin थीटा का मान, sin थीटा बराबर क्या होता है लंब बटा कौन, लंब बटा कौन। इसमें से लंब कौन है देखना है, जो खड़ा होता है लंब हो गया, जो आधार है इस तरह आधार दूसरा क्या कहेंगे आधार, जो इस तरह गिरा हुआ है उसका कहेंगे कौन कहेंगे। तो इससे इसका हिंदी होता है मतलब इसका मान होता है लंब बटा कौन, लंब बटा कौन होता है ना इसका मान। sin थीटा बराबर क्या होता है, sin थीटा बराबर लंब बटा कौन, इसमें से जोड़ के लिखना है। तो लंब कितना दिया है, लंब ये है तो 3 है, कौन कितना है 4, यहाँ क्या हो गया 4, यही क्या है आंसर है। ओके, फिर से बोल दिया यहाँ पे cos थीटा बराबर क्या होता है, cos थीटा बराबर क्या होगा, तो देखिए यहाँ पे है आधार बटा कौन, आधार ये है 5, कौन कितना है 4। ये हिंदी आप लोग इस तरह मान लिखे आप लोग समझने के लिए, डायरेक्ट आप लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक ना, आप दे दिए tan थीटा बराबर लिखिए, tan के आप याद रहे तब न, अगर इसे याद करना पड़ेगा तो इसका मान क्या होता है, जैसे कि tan थीटा बराबर क्या हो गया लंब बटा आधार, इसमें लंब कितना दिया है 3, यहाँ पे लंब दिया है 3, आधार कितना दिया है 5, यही हुआ। इस तरह आप लोग का बन रहा है इससे। ठीक ना, लेकिन कभी कभी क्या होता है कि एक दे देता है, एक दे देता है, एक नहीं देता है, यानी कि लंब दे देगा आधार दे देगा कौन नहीं देगा, कौन दे देगा आधार दे देगा लंब नहीं देगा, और इसका मान लिखे उसके बाद इसका मान लिखना होता है। इसके लिए एक सूत्र होता है तीनों के लिए, लंब के लिए, कौन के लिए और आधार के लिए। तो तीनों का सूत्र लिखवा दे रहे हैं, आप लोग भी लिख लीजिए, याद कर लीजिए, उसके बाद सूत्र बनने और उसके बाद धीरे धीरे आपको समझ आने लगेगा। ठीक ना, तो अब ये सूत्र लिख रहे हैं तब तक लिमिट का लिखते हैं। ठीक ना, आप लोग काफी को लिख लीजिए इतना। तो इसका सूत्र है जैसे कि लंब
ठीक ना। लंब बराबर क्या होगा, लंब नहीं दिया है इसका, लंब नहीं दिया है तो इसका सूत्र है, लंब निकाल देंगे, इसकी 3 4 दे दिया, इसका मान निकालिए, इसके लिए ये सूत्र लगेगा। ठीक, यहाँ पे दिया 5 है, इसका निकालिए मान आधार का सूत्र लिखना पड़ेगा। जब याद नहीं रहेगा तो हमसे बनने वाला नहीं है, इसलिए इसका क्या इसका सूत्र आगे याद करना पड़ेगा तीनों का। ठीक है, उसके बाद ही बन पाएगा। ठीक ना, लिख रहे हैं आप लोग, मुझे लिख लीजिए। और लंब निकालना होगा, देखो यहाँ पर दिया है कौन, यहाँ का दिया आधार, ये निकालना है लंब, और इसको निकालना तो यही 2 बच रहा है, और इसको निकालना तो ये 2 बच रहा है, और इसको निकालना तो ये 2 बच रहा है। ये बात पहले समझिए, हम ट्रिक बना रहे हैं कि आपको सूत्र याद करना ना पड़े। ओके, जिसको निकालना हो तो उसको पहले लिख देते हैं, जैसे कि हमको निकालना है लंब। ओके, लंब लिख दिया, बराबर लिख दिया, लंब के आगे कहाँ से लिखेंगे आप, ठीक ना। यहाँ पे लंब निकालना है, यहाँ पे कौन, यहाँ पे है आधार, यही ना है। जिसको निकालना है उसको छोड़ दीजिए, बाकी जो बच रहे हैं उसको देखिए। इसको निकालना है, 2 बच रहा है कौन और आधार। तो देखिए, अगर इसको निकालना होगा लंब को, और इसको निकालना होगा आधार को, इसमें से घटा देंगे इसको तो ये आ जाएगा, और इसको निकालना है तो इसमें से ये घटा देंगे। ठीक ना, इसको मतलब लाना है, इसको छोड़कर जो बचेगा उसमें घटा देना है, कौन से घटा देना है, यानी कि लंब निकालना है तो कौन में से क्या घटा देंगे, आधार, तो क्या निकल जाएगा लंब। अगर इसको निकालना है आधार को तो कौन में से क्या घटा देंगे, लंब, तो क्या निकल जाएगा ये। लेकिन जब हमको कौन निकालना होगा तो क्या करेंगे, ठीक ना, तो इसको घटा रहे थे, मतलब कि माइनस कर रहे थे, हम घटाव कर रहे थे। अगर हम आधार लंब निकालना था तो कौन में से क्या घटा दिया, आधार घटा दिए, आधार निकालना था तो कौन में से क्या घटा दिए, लंब घटा दिए। लेकिन हमको अब कौन निकालना है तो क्या करेंगे, ठीक ना बाबू। देखो यहाँ पे लंब, यहाँ पर है आधार, ये है कौन। जब कौन निकालना होता है ना, तो कौन के लिए क्या कहते हैं, तो दोनों को जोड़ दिया जाता है, लंब और आधार को, तो क्या निकल जाता है कौन। ठीक ना, थोड़ा सा इमेजिन कीजिएगा कि ये बड़ा है, सबसे बड़ा है, अब बड़े के देने के लिए ना छोटे छोटे जुटेंगे तब जाके बड़ा बनेगा। ठीक ना, और छोटे के लिए तो बड़ा से छोटे घट जाएगा तभी हो जाएगा, लेकिन बड़ा करने के लिए छोटे छोटे को क्या करना पड़ेगा, जोड़ना पड़ेगा, तब जाके बड़ा होगा। ओके, इसी तरह बात है, यानी कि ये कौन जो है ना तो काफी ज्यादा क्या है, इस तरह के लंबा है, ये इस तरह है और ये इस तरह, इसको हम जब जोड़ेंगे ना इस तरह हो जाएगा, इसको इस तरह, तब जाके इस तरह बराबर होगा। यही काम करना है, यानी कि कौन निकालना है तो लंब और आधार को दोनों का कर देंगे, जोड़ देंगे तो क्या निकल जाएगा, कौन निकल जाएगा। ओके, तो कौन निकालने के लिए दोनों को जोड़ेंगे, लंब निकालने के लिए कौन में से माइनस आधार कर देंगे, आधार निकालने के लिए कौन में से माइनस लंब कर देंगे। तो देखिए लंब बराबर क्या हो जाएगा, कौन माइनस आधार। आप लिख देंगे कौन एक्स वाई, यहाँ पर भी एक्स वाई रहता है, ठीक, एक्स वाई माइनस आधार एक्स वाई। ओके, लंब हो गया, और किसका मान लिखना है, आधार वाला। आप लिखते हैं आधार बराबर क्या होगा, आधार निकालने के लिए बताएंगे कौन इसका घटा देंगे, लंब घटा देंगे तो क्या जगह निकल जाएगा। तो इस सबसे पहले लिख देंगे यहाँ पे कौन माइनस कुछ बाबू लंब, क्या निकल जाएगा, आधार। लेकिन हम कहें अभी कि हमको कौन निकालना है, क्या करेंगे, तो कौन अगर निकालना है तो हम इसको और इसको दोनों जोड़ेंगे, क्या निकलेगा, कौन निकलेगा। ओके, यानी कि यहाँ पर कौन निकालना है, हम क्या करेंगे, लंब एक्स वाई प्लस यहाँ पर आएगा, ठीक है बाबू, यानी कि जोड़ना है, और आधार कहा जाएगा, कौन का मान निकल जाएगा, इसका मान निकल जाएगा। ओके, समझ आ रहा है कहीं आपको, अगर अच्छा लग रहा है पढ़ाई, समझ आ रहा है तो हमको बताइए कमेंट में, ताकि हम बुझ पाए कि हाँ मेरा पढ़ाई हुआ, बच्चों को समझ आ रहा है नहीं आ रहा है, हमको खुद मालूम नहीं चलता है। कुछ बच्चे हैं जो कमेंट करते हैं ताकि हमको पता चल जाता है, लेकिन कुछ बच्चे जो है कि कमेंट नहीं करते हैं। तो आप लोग कमेंट कीजिए, ठीक ना, कि वीडियो कैसा लग रहा है कैसा नहीं, और शेयर भी कर दीजिए ताकि आपको दोस्त जितना भी हैं ये वीडियो से उनको भी लाभ हो सके और वो भी कुछ पढ़ सके, ठीक ना।
अगर अच्छा पढ़ा रहे होंगे तो आप लोग कमेंट कर दीजिएगा, लाइक कर दीजिएगा, ठीक ना। और देखिए इतना तो हो गया ना। अब इसको हम सवाल बैठाकर, मतलब कि मान बैठाकर इसका हम क्या करते हैं, सूत्र का एक्सपेरिमेंट करते हैं, इसका मान निकालते हैं, देखते हैं, ठीक ना। देखिए अब ये हटा देते हैं, तो समझ गए इसको क्या कहते हैं। यहाँ पे दिए हम 4, यहाँ पे दिए 3, यहाँ पे दिए 4, यहाँ पे दिए 3। हमको निकालना क्या है, अब आप ही बताइए क्या निकालना है। आधार है कि 4 क्या है, लंब है, 3 क्या है, आधार है। क्या निकालना है, कर्ण निकालना है। और कर्ण निकालने के लिए क्या किया जाता है, तो लंब प्लस आधार को जोड़ दिया जाता है, यानी कि ये वाला फॉर्मूला हम लगा देंगे। 4 निकाला है कर्ण, तो यहाँ पर लंब दिया है और यहाँ पर आधार दिया है, तो दोनों को क्या कर देंगे, जोड़ने के क्या निकल जाएगा, कर्ण निकल जाएगा। ओके, तो देखिए आइए बनाते हैं, आप लोग देखते रहिए। क्या निकालना है, तो कर्ण निकालना है, ठीक ना। यानी कि कर्ण कितना दिया है, निकाला AC, AB AB प्लस BC। अगर हम लिख दें, अगर ये सूत्र भी लिख सकते हैं आप, सूत्र लिखिए तो बनाया जाता है क्वेश्चन। आप लिख दें लंब प्लस ठीक है बाबू। कर्ण का मान निकालना है ना, तो कर्ण को इसी तरह लिख देंगे। कर्ण लंब कितना है बाबू, 4 दिया है, आधार कितना दिया है, 3 दिया है। ओके, यहाँ पे दिया है कर्ण। अब देखिए 4 है ना, तो 4 का वर्गमूल यानी कि x² कितना होता है, जैसे कि 1x² 1 होता है, 2x² 4 होता है, 3x² 9 होता है, ठीक ना। 4x² 16 होता है, 5x² 25 होता है। जो x² है सब ना, इसका क्या करना है, याद करना पड़ेगा, ठीक ना। कम से कम नहीं तो 20 तक कम से कम याद कर लीजिएगा लोग x², ठीक ना। अगर नहीं याद होगा तो बोलिएगा, तो हम फिर से भेज देंगे, ठीक ना। और मेरे व्हाट्सएप ग्रुप में आप लोग जुड़ जाइएगा, तो आप लोग याद कर लीजिएगा बाबू, ठीक ना। तो देखिए 4 का x² कितना होता है, 16 होता है। 3 का x² कितना होता है, 9 होता है। यहाँ पे देखें कर्ण 16 और 9 कितना हो जाएगा बाबू, 25। यहाँ पे देख रहे हैं कि x² है ना, x² का बराबर से उधर लाएंगे, ठीक ना। बराबर से उधर ले जाएंगे तो क्या हो जाएगा, अंदर रूट हो जाएगा, इस तरह और मूल हो जाएगा, ठीक ना बाबू। यहाँ पे बचेगा सीधा का कर्ण बचेगा, सिंपल सा। x² इधर आएगा तो क्या हो जाएगा, अंदर रूट 25 होगा। और 25 का अगर मूल निकालते हैं तो क्या निकलता है, 5 होता है। क्या होता है बाबू, 5 में 25 के कितना होता है, 5 होता है, ठीक। यही निकल गया 5 आंसर। कर्ण निकालना था ना बाबू, कर्ण निकाल दिया, ठीक। इस तरह क्वेश्चन बनेगा। फिर से एक बार बना के दिखा दे रहे हैं कि आधार के निकालना तो कैसे तो निकालेंगे, ठीक। हमको अगर निकालना है बाबू, अगर आधार यानी कि अगर निकालना है आधार, तो किस तरह निकालेंगे, ठीक ना। आधार निकालने के लिए हम आधार का सूत्र निकालेंगे, निकाल के लिख देंगे यहाँ पे, ठीक। आधार बराबर कितना हो, क्या होता है देखिए, आधार x² बराबर कर्ण बोले है ना, इसमें से एक हटा देंगे तो निकल जाएगा, यहाँ पर हो जाएगा लंब। ओके, आधार बराबर x² बराबर कर्ण, कर्ण कितना दिया है 5, माइनस लंब कितना दिया है 4। अब देखिए यहाँ पर आधार बराबर 25 का x² कितना हो जाएगा, 5 का x² कितना हो जाएगा 25, माइनस तो माइनस 4 कितना हो जाएगा 16। ओके, यहाँ पर हो गया आधार 25 में 16 घटाएंगे कितना बचेगा, 9 बचेगा। और यहाँ पे x² जो है 2 है ना, इसको हम डेट इधर भेज देते हैं बराबर थीटा, जब इधर भेजेंगे ना बराबर के, हम अंदर रूट चढ़ जाता है, ठीक ना।
आधार बचा इधर बराबर 9 है। एक्स वाई का अगर इधर लाइन है तो इससे क्या हो गया, अंदर रूट चढ़ गया। और 9 का अगर वर्गमूल निकालेंगे तो कितना बचता है, 3 बचता है, 3 बचता है। यही आ गया मान। इस तरह से इस तीनों सूत्रों को हम बैठाकर तीनों का मान निकाल सकते हैं। ओके, इस तरह हम क्या करेंगे, अगर निकालना होगा तो देखिए हम कौन का भी निकाल दिए, आधार का भी निकाल दिए, एक लंब का भी निकाल कर खा रहे हैं, ठीक ना। निकालना है लंब का, ठीक। लंब किस तरह निकालेंगे, तो लंब वाला सूत्र ये है, यहाँ पे लिख देंगे लंब एक्स वाई बराबर कौन एक्स वाई माइनस आधार एक्स वाई। रेन हुआ, देखिए लंब है, हमको क्या निकालना है, लंब निकालना है ना बाबू, तो लंब का सूत्र लिख दिया। लंब बराबर क्या हो रहा है बाबू, कौन कितना दिया है 5, आधार कितना दिया है 3। यहाँ लंब इसका लिख लीजिए, कोई दिक्कत नहीं। 5 का स्क्वायर कितना होता है 25 माइनस इसका 3 का स्क्वायर कितना होता है 9, घटाएंगे कितना बचेगा 16। यहाँ पर लंब है जो अगर स्क्वायर हटेगा तो इधर आ जाएगा तो रूट 16 हो जाएगा। यहाँ पर लंब बराबर क्या हो जाएगा 4, मान निकल गया, यही है, ठीक। अगर मान लीजिए यहाँ पर 16 दिया है ना, तो 16 का निकल जा रहा है 4। कभी काल अगर दे देते हैं यहाँ पर 15 दे दे, 15 भी निकलेगा, इसका वर्गमूल निकलेगा नहीं होगा। 9 रहता तो 3 हो जाता, 16 होता तो 4 होता, 25 हो जाता 5 होता है। लेकिन 23 आ गया तो क्या होगा, 20 आ गया तो क्या होगा, 12 आ गया तो क्या होगा, तो सोचना है ना। यहाँ पर नहीं निकलता है, इसी तरह क्या करना है, अंदर उल्टे कर यहाँ पर जो निकलता है वहीं रख देते हैं। यहाँ पर तो निकल गया है 16 का 4, अगर नहीं निकलता है तो क्या करेंगे, अगर अंदर मान लीजिए यहाँ पर हम दे दिए हैं 7, ठीक। घटाएंगे तो 18 में बचेगा, यहाँ पर बचेगा 18 बचेगा ना, ये 18 कभी निकलेगा नहीं निकलेगा, तो इसको हम लिख देंगे। लेकिन ऐसा नहीं है, हमारा मान निकल गया, यहाँ पर 9 रहता है, यहाँ पर कितना 16, यहाँ पर भरा जाएगा भीतर क्या हो जाएगा 16, इसका निकल कर जाएगा 4। इस तरह इसको रिमूव निकल जा रहा है, ठीक ना। यहाँ कितना हो गया 4। हम आप लोग को बता दिए तीनों का सूत्र बैठा कर। तो सबसे पहले किसे लंब करते हैं, किसे आधार करते हैं, किसे कौन करते हैं, पहले ये जानिए। थीटा कहाँ रखा जाता है, तो यहाँ पर थीटा रखा जाता है। कितना डिग्री कोण बनना चाहिए, तो 90 डिग्री कोण बनना चाहिए। इससे हम क्या कहते हैं, जो गिरा हुआ है बड़ा है उसे क्या कहेंगे कौन कहेंगे, जो आधारित है इस धरती पर आधारित उसे क्या कहेंगे हम आधार कहेंगे, ठीक। जो इस तरह है लंबा है खड़ा है उसे क्या कहेंगे लंब कहेंगे, ठीक ना। इसको पहचान लिए। यहाँ पे साइन थीटा बराबर क्या होता है, तो लंब बटा कौन होता है। cos थीटा बराबर क्या होता है, तो आधार बटा कौन होता है। tan थीटा बराबर क्या होता है, तो लंब बटा आधार होता है। cos थीटा बराबर क्या होता है, तो कौन बटा लंब होता है। तो सब जैसे लाल बटा का आपको दिखाएं, जो यही सूत्र से आपको क्या करना है याद करना है, ठीक ना। एक ट्रिक से याद कर लीजिएगा। जब ये नहीं याद होगा, ये नहीं याद होगा और इसमें से पहचान नहीं आएगा तब कुछ नहीं आएगा, बना नहीं पाइएगा। इसलिए आपको बहुत जरूरी है पढ़ना। ये नहीं पढ़ेगा तब 2-3 चैप्टर इसी से रिलेटेड है नहीं बन पाएगा। बिहार बोर्ड में आप क्या लिखिएगा, बहुत दिक्कत हो जाएगा। इसीलिए आपको जाना क्या है जरूरी है, ठीक है। मैं अपना वीडियो को यहाँ पे स्टॉप करता हूँ, लेकिन अच्छा लगा वीडियो को तो आप लोग शेयर कर दीजिएगा दोस्तों में, सब्सक्राइब कर दीजिएगा, आपको ही फायदा होगा, ठीक ना। ज़्यादा लाइक शेयर नहीं करते हैं हम, अगर आपको फायदा हो रहा है तो लाइक कर दीजिए, ठीक। और लेकिन कमेंट कर जरूर बताइए कैसा वीडियो लगा आपको, किस तरह पढ़ाएं, ठीक ना। पढ़ाई अच्छा लगा होगा तो जरूर बताइएगा हमको, ठीक है। बाय बाय, मिलते हैं अगले वीडियो में।